अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाला मामला दब नहीं रहा। अभी भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ज़ुबैर साहब की वीडियो ही है और हर तरफ इसी की बात हो रही है। हत्ता कि आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी उनके हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है बरतानिया की अदालत से, जहाँ उनके जितने भी अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ उनके ख़ानदान के, उनको अनफ्रीज़ करने का कह दिया गया है। लेकिन फिर भी उस तरफ लोगों का ध्यान कम है और ज़ुबैर साहब की जो वीडियोज़ हैं उस पर ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि इसमें एक और पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो ये कि इसमें होटल की क्लैरिफिकेशन आ गई है। होटल का मौक़िफ़ आ गया है अवारी होटल की तरफ से। बाकायदा एक यूँ समझिए कि मीडिया को एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि उनका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, क्या नहीं है, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा क्या कहा जा रहा है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि आप देखिए कि एक तो इंज़मामुल हक साहब हमारे बहुत बड़े प्लेयर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कोच भी रहे, उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा ट्विटर पर लोग बात कर रहे हैं। मगर फिर भी उससे पहले ज़ुबैर साहब ही सबसे ऊपर थे, लेकिन अब भी ज़ुबैर उमर ट्रेंड कर रहा है। फिर नून लीग के हवाले से एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, वो ट्रेंड कर रहा है। और शहबाज शरीफ साहब वाला तो कहीं बहुत ज़्यादा नीचे नज़र आ रहा है, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि गायब ही हो गया है। तो अजीब बात है, जबकि मरीम साहबा जब किसी ट्रेंड को चलाना चाहती हैं तो काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो अभी कुछ घंटे पहले तो शहबाज शरीफ साहब वाला था कि जी शहबाज शरीफ सुरखरू, लेकिन अब वो गायब होता मुझे नज़र आ रहा है। खैर, अच्छा जनाब, अब क्या हुआ, क्या है हुआ ये है कि ये सारा मामला जब आया, वीडियो सामने आई, कमरे नज़र आए, तो ये सारी बात शुरू हो गई। और इसमें फिर अवारी होटल ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है, यानी कैमरे के हवाले से कि ये फुटेज कैसे बन गई, कैमरे वहाँ पर कैसे पहुँच गए कमरे में। क्योंकि अभी तक ज़्यादा डिस्कशन ये हो रही है कि दो ही जगह हैं, या तो ये होटल है और अब जाहिर है कि अवारी की क्लैरिफिकेशन आई है तो बात ये हो रही है कि जी अवारी होटल है, और दूसरी बात है गवर्नर हाउस। अब गवर्नर हाउस के मामले पर मैं आपको बता दूं कि जब ज़ुबैर साहब गवर्नर थे तो ये है कि जी कहीं गवर्नर हाउस का तो कोई कमरा नहीं था, उसमें ये नाजेबा हरकत हुई हैं, तो ये सब कुछ हुआ है, वहाँ वीडियो बनी है। उस पर अब वकला अदालत चले गए हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है इंदराज मुकदमा के लिए साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़। और इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, मज़र शेख एडवोकेट और एजाज़ जितोई, ये दो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि ये एक अवामी उहदे पर रहे ज़ुबैर साहब, और क्या इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, क्या वो जो ख़वातीन वीडियो में नज़र आ रही हैं उनको ब्लैकमेल किया गया, या अब वीडियो आने के बाद कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि क्या उनको किसी तरह से कोई लालच देकर, कोई धोंस, कोई धमकी, उनको वहाँ पर बुलाया गया, क्या हुआ, क्या इन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। फिर ये कि ब्लैकमेलिंग कोई हो रही है, अब भी जब ये वीडियोज़ आ गई हैं तो फिर भी तहकीकात होनी चाहिए। अब इन वकला ने यह दरख्वास्त अदालत में दे दी है और इनका मौक़िफ़ भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये मामला अब और ज़्यादा सीरियस होता चला जा रहा है कि इसमें अब अदालती मामला भी आ गया है। इससे पहले भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इनके ख़ानदान के हवाले से एक कंट्रोवर्सी आई थी, इनकी बेटी और दामाद के हवाले से कंट्रोवर्सी आई थी। आखिर में हम उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या था, और वो भी ज़्यादा अरसा उस चीज़ को नहीं गुजरा कि अब ये एक और उससे भी बड़ा मामला सामने आ गया है। अवारी होटल ये कह रहा है, द अवारी फैमिली, अवारी होटल्स, इट्स एग्जीक्यूटिव्स एंड टीम मेंबर्स विश टू क्लैरिफाई दैट देयर आर नो हिडन कैमरास प्लेस्ड इन द रूम्स इन देयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज। कि जी हमारे इल्म के मुताबिक कोई कैमरा, कोई खुफिया कैमरा कमरों में नहीं है। हमने सारा चेक किया है, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमने तमाम टीम मेंबर से पूछा है कि उनका ये कहना है कि हमारे नॉलेज में, तो हमारे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कैमरा कमरों में लगा हो। रूम्स का वो कह रहे हैं, बाहर तो ज़ाहिर कैमरे वगैरह लगाए होते हैं। उन्होंने कहा जी कमरों में हमने कोई कैमरा लगाया हुआ, हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इफ़ समथिंग वॉज कॉट बाय एन इन रूम कैमरा, अगर किसी ने कैमरा अंदर लगाया है, यानी कमरे के अंदर अगर कोई कैमरे की वजह से कोई चीज़ सामने आई है, कैमरा अंदर मौजूद था, कमरे के अंदर मौजूद था, इट वाज इलीगली प्लेस्ड, वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तौर पर अंदर ले जाया गया है, रखा गया है। अननोन टू अस, हमें उसका इल्म नहीं है, हमें इसका नहीं पता, कोई ले गया है अंदर। एंड डज नॉट हैव आवर कंसेंट, हमारी मर्जी से नहीं गया वो कैमरा, हमारे पूछे बगैर वो गया है। जिसने भी लगाया है कमरे में कैमरा, और हमें ना इसका पता है, ना हमारी मर्जी इसमें शामिल थी, और हमसे पूछे बगैर ये काम किया गया है।
अवारी ग्रुप नेवर प्रमोट स्पाइंग और ब्रेकिंग द प्राइवेसी ऑफ इट्स गेस्ट्स क्लाइंट्स। अवारी होटल जो है वो कभी भी ये काम नहीं करता कि खुफिया कैमरे लगाए, स्पाइंग करे या किसी की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें मुदाखलत करे, कोई प्राइवेसी जो हो हमारे मेहमानों की उसको करे। तो जनाब ये 28 सितंबर को ये क्लैरिफिकेशन सामने आई है, सिर्फ एक दिन बाद, जबकि ये ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब की ये जो मुबीना वीडियो है, नाज़िर वीडियो ये सामने, उसके एक ही दिन बाद अवारी होटल को ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब देखिए, अब बड़े सवाल हैं इसमें। एक सवाल ये कि जब अवारी होटल कह रहा है जी उन्होंने कोई कैमरा नहीं लगाया, उन्होंने अगर नहीं लगाया तो फिर किसने लगाया है? वो कह रहे हैं कि जी, मतलब वो इशारा भी दे रहे हैं कि जी अंदर कोई कैमरा था तो हमारे नॉलेज में नहीं था। तो इसका मतलब है जो अंदर कैमरा है, अगर अवारी होटल नहीं लगाया, और यकीनन क्योंकि इससे तो उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा, कोई भी शख्स वहाँ जाएगा तो वो तो परेशान ही रहेगा कि भाई ये मैं इधर क्यों जाऊँ, कुछ भी करता हूँ तो ये तो कैमरों में अगर कोई गलत हरकत नहीं भी कर रहा फिर भी कैमरे में चीज़ आ रही है, तो अगर उन्होंने नहीं लगाया और कोई भी होटल ऐसा अगर करेगा तो वो तो तबाह हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। फिर किसी और ने लगाया है तो अब दो लोग अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर मेन तौर पर ज़ुबैर उमर हैं, उनके साथ जो ख़वातीन हैं, क्या वो लेकर गई? क्या इन दो लोगों में से कोई लेकर गया? फिर या और कोई तीसरा शख्स था तो फिर उसको पता था कि ज़ुबैर उमर साहब यहाँ आ रहे हैं, वो इसी तरह आते हैं और ये उस तरह का कुछ करेंगे, तो फिर वहाँ पर कैमरा लगाया गया। फिर वो आप देखिए कि कैमरा भी ऐसी जगह पर लगाया गया है जहाँ यानी सारा यानी जो जिसने भी लगाया है वो समझ रहा था कि इस जगह पर जो भी इस तरह की हरकत होगी वो बेड की तरफ उसको मैंने रिकॉर्ड करना है। तो अगर इतनी ख़वातीन नज़र आ रही हैं तो क्या हर कोई वो कैमरा लेकर आई थी और उसी जगह पर उसने रखा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अब देखा जाएगा अगर ज़ुबैर उमर साहब ये चीज़ सामने लाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तो ये था कि जी ये जाली वीडियो है, लेकिन उसके बाद ना तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने कोई अभी तक केस फाइल किया है। तो ऐसे लगता है कि उनको भी डर है कि अगर वो केस फाइल करते हैं तो ये ना हो कि और वीडियोज़ सामने आ जाएँ, तो शायद ये वजह है। और इसकी वजह से नून लीग पर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और उसका एक इजहार आप ये देख लीजिए कि आज कितनी शदीद तू मैं हो गई मरीम औरंगज़ेब साहिबा और साफ़ियों के दरमियान, और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी उन पर कि जी मैं तुमसे भाई करके बात करती हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कह रहे हो, कि वहाँ डिले हुई इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो साफ़ी बड़े परेशान हो गए, जी आपने हमें घंटों से बुलाया हुआ है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, हमें क्यों बुलाया? तो उस पर कहीं बहस हो गई और वो बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। तो एक पैनिक नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून में, और वो अभी शहबाज शरीफ साहब वाला मामला लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही और ना ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये आसानी से मामला दबेगा। मैंने आपको बताया कि अदालत तक मामला पहुंच गया है, ये चीज़ बढ़ रही है, ज़्यादा फैल रही है, और ज़ुबैर साहब मशकूक और हो रहे हैं क्योंकि ना वो इस पर केस फाइल कर रहे हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया इसके बाद। और इसके अलावा मैं बता दूं, इनके ख़ानदान के हवाले से इनकी बेटी और इनके दामाद को यानी वैक्सीन लगने का अमल नज़र आया था और वीडियो सामने आ गई थी, तस्वीर सामने आ गई थी बल्कि। तो उस पर यह था कि वो तो अभी तो उन लोगों के लिए नहीं, उस एज ग्रुप के लिए तो शुरू भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कैसे लगवा ली? तो उस पर फिर ये आया कि नहीं जी वो इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, ज़ुबैर साहब का ये ख़ुद से उन्होंने लगवा लिया है, उनकी बेटी और दामाद ने, उन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये बाद में बात आई, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उनके ख़ानदान के हवाले से पहले आई थी। लेकिन ये जो मामला है उससे कहीं बढ़कर है और अभी भी ज़ेर बहस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, लोग इस पर बातें कर रहे हैं। मगर अवारी होटल की क्लैरिफिकेशन आनी, उनकी तरफ से बताना कि जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई इस तरह का कैमरा नहीं लगाया, तो अब फिर किसने लगाया है? क्या अवारी होटल इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? फिर तो उनके ऊपर हो गया कि उनके लॉज या वो ब्रेक हुए हैं, वो किस तरह से देखेंगे? क्या वो चेक नहीं करते कि कोई शख्स क्या कैमरा ला रहा है नहीं ला रहा? तो अगर या तो इनसे पहले किसी ने लगाया है जिसको नॉलेज था कि इस तरह का कुछ होगा, और या जो लोग उसमें गए हैं कमरे में, ज़ुबैर साहब मुबीना तौर पर जो ख़वातीन हैं उनमें से फिर कोई जा सकता है। तो ये तो तभी इन्वेस्टिगेशन होगी, या तो फिर अवारी होटल अब इसमें सामने आए, इसको परसू करे, केस को फाइल करे, और या ज़ुबैर साहब करें। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है। केस का मैंने आपको बता दिया है, उनके खिलाफ दरख्वास्त भी चली गई है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से, और ये केस जो है ये और ज़्यादा आप यूँ समझिए कि लाइमलाइट में आता चला जा रहा है और ये दब नहीं रहा। बहुत से लोग इस पर शुक्र-गुज़ार का इज़हार करें, लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि वीडियोज़ वहीं पर मौजूद हैं, और यानी इतना ज़्यादा ये मामला उछला है कि अब होटल को इस पर आना पड़ा है।
तो देखना होगा कि अब क्या होता है। होटल इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करता है, वो सामने आता है, क्योंकि ज़ुबैर साहब इस चीज़ पर उस तरह सामने नहीं आ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।